नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको रसखान के कुछ सवैये सुनाएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि सवैये कैसे पढ़े जाते हैं। रसखान हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में कई सारे दोहे, सवैये और कविता की रचना की है। उनके कई छंद हमें विद्यालयी पाठ्यक्रम में भी देखने को मिलते हैं। प्रमुख कृष्ण भक्त रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति अपितु ब्रजभूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और कृष्ण व गोपियों का मनोरम वर्णन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं रसखान जी के कुछ प्रमुख सवैये। रसखान जी ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं, ब्रज का कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। इस आकांक्षा को लिए वह यह सवैया प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रजी गोकुले गाँव के ग्वारने, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो चारो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहुन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदरी धारन, जो खगु हो तो बसेरो कारो मिले कालिंदी कूले का दम्ब की डारन। ब्रजभूमि का कुछ न कुछ बनना चाहते हैं रसखान। वह आगे कहते हैं कि मैं कृष्ण की लाठी और उनकी कमली के लिए तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर दूंगा। मैं नंद की गायों को चराने के बदले में आठों सिद्धि और नवों निधि के सुख को त्याग दूंगा। वह कहते हैं कि या लकुटी और कामरी यहाँ पर राजीती हूँ पूरे कौत जी डारो, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराओ बिसारो, रस खाने का बो इन आखिन सौ ब्रज के बने बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकली धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब गोपियों के लिए कवि कहते हैं कि गोपियों की आकांक्षा है कृष्ण के जैसे बनने की। कृष्ण को पाने के लिए वह कृष्ण जैसा बनना चाहती हैं। वह एक से एक स्वांग रचकर उस कृष्ण को लुभाना चाहती हैं। गोपियां कृष्ण के बनने की आकांक्षा में कहती हैं कि मोर पाखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल कहरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बरे लैलकुटी बने गोधने ग्वारनी संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धरे की अधेरा न धरी अधेरा न धरूंगी। गोपियों का अनन्य प्रेम कृष्ण के प्रति हमें लगभग कृष्ण भक्त कवियों के सभी काव्यों में देखने को मिलता है। अब एक सवैया और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सवैये में गोपियां कहती हैं कि पहले तो हम कृष्ण की बांसुरी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, जब वह अपनी बांसुरी की मधुर तान बजाएंगे तो हम अपने कानों को बंद कर देंगे। हम उनकी बांसुरी की ध्वनि अपने कानों में कदापि नहीं पड़ने देंगे। लेकिन यह कोशिश यदि हमारी अधूरी रह गई और त्रुटिवश कृष्ण की बांसुरी की धुन हमारे कानों तक पहुंच गई तो फिर हम होश में नहीं रहेंगे, हम पागल हो जाएंगे और खो जाएंगे कृष्ण की बांसुरी की सुरीली तान में। इसी संबंध में रसखान जी का ये सवैया है कि काननी दे अंगूरी रही बजबही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहिनी ताननी सोरस खानी आटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोग निकाली कहूँ कितने समझो है, माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी ना जय ना जय ना जय। इस प्रकार से हम सवैयों का वाचन करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।